चलो, तो कल की सवाल का कोई कल की क्लास का कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? चलो आज का पहला क्वेश्चन नोट करो। शीशे के एक अयस्क में, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ठीक है। शीशे के एक अयस्क में 60% मिश्र धातु है। शीशे के एक अयस्क में 60% मिश्र धातु है। lead ore contains 60% alloy. lead ore contains 60% alloy and the percentage of silver is 3/4%. lead ore contains 60% alloy. lead ore contains 60% alloy and the percentage of silver is 3/4% of alloy. शीशे के एक अयस्क में 60% मिश्र धातु है तथा चांदी 3/4% है। तथा चांदी 3/4% है और बाकी सीसा है। शीशा मत लिखना, सीसा, लेड, पीबी, ठीक। बाकी सीसा है। यदि अयस्क की कुल मात्रा 8000 किलोग्राम हो, यदि अयस्क की कुल मात्रा 8000 किलोग्राम हो, यदि अयस्क की कुल मात्रा 8000 किलोग्राम हो तो शीशे की मात्रा क्या होगी? इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर, इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर इज़ 8000 kg, if the total quantity of ore is 8000 kg, find the quantity of lead. Find the quantity of lead. ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। हाँ भाई, आया आंसर? कितना है? बिल्कुल गलत जवाब। और बताओ। मिश्र धातु का है ना, कि मिश्र धातु का 3/4% चांदी है और बाकी सीसा है। तो हमने आपसे पूछा है कि शीशे की मात्रा बताओ। और बताओ भाई। 9 kg। 9 किलो। दोबारा से गलत जवाब। क्या? 36 गलत। और बताओ। अब आधे लोग उसकी थ्योरी को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और गलती कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इधर देखो। पहले तो आप समझ लो सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो आपके पास क्या है? अयस्क है। अयस्क को हम कहते हैं ओर, ठीक। जब आप अयस्क को रिफाइन करते हो तो आपको मिलती है मिश्र धातु। क्या मिलती है? मिश्र धातु, जिसको आप कहते हो एलॉय, ठीक। एलॉय के बारे में आपसे कहा गया है कि इसका 3/4%, इसका 3/4% चांदी है, यानी कि सिल्वर है, और जो बाकी है वो है सीसा, यानी कि लेड, ठीक। ये तरीका है। सबसे पहले अयस्क है, उसका 60% मिश्र धातु है, उसका 60% एलॉय है, एलॉय का 3/4% चांदी है तथा बाकी जो बचा वो सीसा है। अब आपसे कहा गया इसको 8000 किलो लो तो बताओ ये कितना मिलेगा, ये पूछ रहे थे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने 8000 किलोग्राम अयस्क लिया, उसका 60% मिश्र धातु है, 40% तो बेकार है, तो इसका क्या निकालोगे? 60%, ओके। अच्छा, अब इसका 3/4% चांदी है, तो क्या तुम चांदी निकालोगे? अब सीसा कितना होगा पहले तो ये बताओ। क्या बोला? 1/4। इन्होंने बोला 1/4। कितने लोग कह रहे हैं कि इनकी बात सही है? सही है इनकी बात? 1/4 ही है। अच्छा, इन्होंने 1/4 बोला, इन्होंने 1/4 बोला। कुछ अलग है क्या? हाँ भाई बताओ। यहीं पे आप लोग गलती कर रहे हो। हमने आपसे ये नहीं कहा कि मिश्र धातु का 3/4 चांदी है, हमने कहा 3/4% चांदी है, ठीक है।
3/4% का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 3/4 गुणे 100 यानी कि 3/400। समझ गए गलती कहाँ करी थी? अगर हम आपसे कहते कि मिश्र धातु का 3/4 चांदी है तो आप कहते 1/4 सीसा। हमने आपसे कहा मिश्र धातु का 3/4% चांदी है। 3/4% का मतलब क्या होगा? 3/400। इसका मतलब क्या हुआ? 3/400। इसका मतलब है 400 में से 3, 400 में से 3 चांदी है, वो कितना बचा? 397/400। देखा, ऐसे होता है आता हुआ सवाल गलत। यही है, जो आते हुए सवाल गलत होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जल्दी जल्दी में। 3/4 1/4, 3/4 नहीं है, 3/4% है। तो 3/4% का मतलब 3/4% का मतलब 3/400। तो 400 में से 3 तो है चांदी, 400 में से 3 चांदी, तो 400 में से 397 सीसा। तो अब कैसे निकालोगे? 8000 का 60/100 और इसका 397/100। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। 4764। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। 4764 किलोग्राम। ठीक है, इस सवाल के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट डालिए, जिससे आप दोबारा कभी मत भूलें कि इसमें गलती क्या होती थी। ठीक है, ओके, ठीक, नोट कर लो। इस पैटर्न का सवाल यहीं पे ख़त्म हुआ। ये सबसे लास्ट सवाल था इस पैटर्न का। अब हम लोग बिल्कुल नया पैटर्न आज सीखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी मेन लेवल को टच करेगा आज, एसएससी मेन के लेवल को भी टच करेगा और एसएससी प्री तो चल ही रहा है। ठीक है, देखो लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई, यदि उसकी आय 20% बढ़ गई और खर्च 25% बढ़ जाए, if his income increase by 20%, if his income increase by 20% and expenditure increase by 25%, and expenditure increase by 25%, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, अपन लोग इंग्लिश में कहाँ तक लिख चुके थे? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब बड़े आराम से बैठिए, एक क्वेश्चन पूरा हम आपको समझाएंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद फिर अपन लोग सब लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आराम से बैठो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। आपसे कहा गया, एक पहले हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, उसके बाद फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक, आपसे कहा गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताओ, 60% खर्च करेगा तो बचाएगा क्या? क्लियर? तो हमने मान लिया एक व्यक्ति की आय 100 रुपये है। एक व्यक्ति कितना कमाता है? 100 रुपये। तो 100 रुपये तो वो कमाता है, अब इसका 60% खर्च करेगा। ठीक, तो 100 का 60% कितना हुआ? 100 का 60% 60 हुआ। किसी को कन्फ्यूज़न है क्या? हो तो देख लो भैया। 100 का 60%, 100 का 60/100, 100 से 100 कट गया, 60 आ गया। ठीक, तो भाई खर्च कितना हो गया? 60 रुपये। तो बचेगा क्या?
कितने होशियार लोग। ठीक, कमाया कितना, खर्च कितना, बचाया कितना, ये है आय, इनकम, ये है खर्च, एक्सपेंडिचर। क्लियर, इतना हो गया। लिखो ये लिख लेना, माना कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपसे कहा गया उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 20%। तुम 25 क्यों बढ़ा रहे भाई, 20 ही बढ़ रही। तो भाई 100 रुपये कमाता था, 20% बढ़ गई। आपको याद है हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि किसी भी चीज़ को हम 100% मान के चलते हैं और 20% बढ़ेगी तो कितने परसेंट हो जाएगी, 120। तो नई इनकम क्या हो गई, नई आय हो गई 100 का 120%, यानी कि 120। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, खर्च के बारे में क्या कह रहा आपसे, खर्च 25% बढ़ जाता, तो पुराना खर्च क्या है 60, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125%। कौन है वही 72 वाला, ठीक। 60 का 125%। नया खर्च 60 का 125%। 5 4 15 75 का वही 72, क्या आया 75, ठीक। क्लियर। तो नई आय 120, नया खर्च 75। अब पता लगा सकते हो कितना बचा होगा, कितना बचा बताओ। 120 कमाए, 75 खर्चा किए, तो बचत क्या हुई, नई बचत हुई 45। 120 में जब 75 घटा दो कितना बचा, 45। क्लियर। अगर हम आपसे पूछें कि बचत पहले 40 थी अब 45 हो गई, कितनी बढ़ गई, 5 रुपये, रुपये में 5 बढ़ गई। 40 से कहाँ आ गए, कितनी बढ़ गई। अगर परसेंटेज में पूछें तो 5 बढ़े किस पे, गुणे में कितना आएगा, 12.5% इंक्रीज। ठीक है, सवाल समझ में आया। एक बार दोबारा समझिए, ये बेसिक था, पेपर में ऐसे मत करिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी हम आपको इसकी ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लेना बस। पुरानी आय 100 रुपये हमने मानी, नई आय 20% बढ़ गई, 120 हो गई। पुराना खर्च 60 रुपये था, नया खर्च 25% बढ़ गया तो 125% हो गया, 75 आ गया। पुरानी बचत 40 थी, नई बचत 45 थी, 5 रुपये बढ़ी, किस पे बढ़ी, 40 पे बढ़ी। परसेंटेज आपके सामने, क्लियर। नोट कर, कोई कन्फ्यूज़न किसी को। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, जल्दी से लिख लो। अब हम आपको इसकी ट्रिक सिखाने वाले हैं, ठीक है। हमसे पूछा था बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर है 12.5% इंक्रीज हो गई, ठीक। चलो देखो इधर, मिटा दें। अब एक बार इस तरीके को बड़े ध्यान से समझना, पेन बंद करके बैठो अपना, कोई भी नोट नहीं करेगा, हम अलग से टाइम देंगे आपको। एक सवाल आप सीख लो बस, उसके बाद आज के सारे सवाल आप सॉल्व करोगे, हम आराम से बैठेंगे, ठीक। देखो, आज की क्लास बहुत मज़ेदार क्लास है। एक सवाल बस अपन को ढंग से सीखना है, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत। आपको याद है पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितने % खर्च करता है,
60%। तो भैया 60 खर्चा करेगा तो बचाएगा क्या? तो 60 और 40 का अनुपात क्या हुआ? 3:। क्लियर है? इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। कितना खर्च किया? 60। कितना बचाया? अनुपात, रेशियो 3:2। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं अच्छी राइटिंग में खर्च। ठीक, यहाँ क्या लिखते हैं? बचत। यहाँ क्या लिखते हैं? आय। ठीक, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहते हैं? सेविंग। इसको क्या कहते हैं? इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे जितना जितना बढ़ रहा हो वो यहाँ पे लिख दो। खर्च कितने % बढ़ रहा है? देखो कितना बढ़ रहा है? 25% खर्च बढ़ रहा है। खर्च बढ़ गया 25। अच्छा, आय कितनी बढ़ी? ठीक, इसका और इसका अंतर, डिफरेंस कितना हुआ? 5। ये जो अनुपात आया उसे नीचे लिख लो, इसको नीचे लिख लिया। ठीक, अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे खाली जगह है क्योंकि बचत हमें पता नहीं है और ये नहीं पता, तो यहाँ पे भी खाली जगह है। अब हम कैसे भरेंगे? कोड वर्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 का मतलब 2 का मतलब 1 का मतलब 2 का मतलब 5, 2 का मतलब 5, तो 1 का मतलब 5/2 मतलब 2.5। ठीक, 2 का मतलब 5 तो 1 का मतलब 2.5। समझ में आई? ठीक, 2 का मतलब 5, 1 का मतलब 2.5, 3 का मतलब बताओ? 3 का मतलब 7.5। 3 का मतलब हो गया 7.5। अब बड़े ध्यान से देखो, ये 20 से कैसा है? कैसा है? कितना बड़ा है? ये 20 से कितना बड़ा है? ये 20 से कितना छोटा होगा? इस तरफ बड़ा वाला तो इस तरफ छोटा वाला, इस तरफ बड़ा वाला तो इस तरफ छोटा वाला। ये 20 से कितना बड़ा है? 5। ये 20 से कितना छोटा होगा? 7.5। 20 में से 7.5 घटाओ, आंसर खत्म। हो गया सवाल, हो गया, इतना ही था। ठीक, एक बार दोबारा देखो, खर्च और बचत का अनुपात 3:2 आ गया 60 और 40 से, उसको नीचे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ लिखा खर्च कितने % बढ़ा? 25। बचत का पता नहीं है, खाली स्थान है। ठीक है, आय कितनी बढ़ी? 20। 25 और 20 का अंतर, ये भी खाली है। ठीक, अब अपन ने अनुपात जो रेशियो आया था वो नीचे लिख लेंगे। 2 का मतलब बोलो? 2 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 2.5, तो 3 का मतलब यहाँ भर गया। अब देखो ध्यान से, ये 20 से बड़ा वाला, ये 20 से, तो ये 20 से, अच्छा ये 20 से कितना बड़ा? ये 20 से कितना छोटा? घटा दो, क्या आया? खत्म, हो गया। नोट करो, जल्दी से नोट करो। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछो। हो गया? देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्चा करता है। अ पर्सन इन्वेस्ट 60% ऑफ हिज इनकम।
अ पर्सन इन्वेस्ट या स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, तथा उसका खर्च 5% बढ़ जाता है, तथा उसका खर्च 5% बढ़ जाता है, and his expenditure increase by 5%, and his expenditure increase by 5%, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। चलो भाई देखो, एक व्यक्ति 60% खर्च कर रहा है, ये तो यही है, इसके जैसा हो गया। देखो इधर 60% खर्च करेगा तो 40% बचेगा, अनुपात क्या हो गया? 3:2। तो यहाँ लिख लो 3:2। अब खर्च कितने परसेंट बढ़ रहा है? 5। खर्च बढ़ गया 5%। आय कितनी बढ़ गई? 5 और 15 का अंतर 2 का मतलब 2 का मतलब 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब तो 3 का मतलब, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, ये 15 से कैसा है? ये 15 से छोटा है, तो यहाँ 15 से कितना बड़ा? 15 से कितना बड़ा? 15 से 15 बड़ा, क्या हुआ? आंसर खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा देखो, 60% खर्चा किया, 40% बचाया, तो 3:2 यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद 5 और 15 का अंतर 10, 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5, 3 का मतलब, अब यहाँ पे 15 और यहाँ 15, ये 5 इससे कैसा है? छोटा, यहाँ क्या आएगा? बड़ा। 15 से कितना बड़ा? 15 से 15 बड़ा। 15 + 15 30। ओके, आंसर। अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन, ratio of expenditure and saving of a person is 3:2, is 3:2. His income increased by 25%, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए। If his income increased by 25% और खर्च में 20% की वृद्धि होती है, और खर्च में 20% की वृद्धि होती है, और खर्च में 20% की वृद्धि होती है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। ठीक है भाई, चलो आया। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। इधर देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, खर्च और बचत में कितना अनुपात है? 3:2। कितना अच्छा सवाल है, कुछ करने ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट दे दिया। ठीक, खर्च और बचत का अनुपात डायरेक्ट दिया है, लिख लो। अब यहाँ पे लिख दो 3:2। अच्छा, खर्च कितने परसेंट बढ़ गया है? 20। खर्च बढ़ गया 20%, और आय कितनी बढ़ गई? 25%। 20 और 25 का अंतर
तो पुरानी वाली बात हो गई। 20 और 25 का अंतर 5, 2 का मतलब 1 का मतलब, समझ में आई? बस हो गई। 2 का मतलब 5, 1 का मतलब 2.5, 3 का मतलब 7.5, 3 का मतलब 7.5, 7.5। अब बड़े ध्यान से देखो, 20 इससे कैसा है? 20 इससे कैसा है? छोटा है। 7.5 वाला कैसा होगा? तो 25 में 7.5 जोड़ दो, कितना हो गया? 32.5। आंसर खत्म। ठीक। ये 25 से छोटा वाला, ये 25 से बड़ा वाला, ये 25 से कितना छोटा वाला? 5, ये 25 से कितना बड़ा वाला? 7.5। आंसर खत्म। क्लियर? बस ऐसा ही। चलो अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 3/2 गुना है। एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 3/2 गुना है। एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 3/2 गुना है। एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन is 3/2 times of his saving. Expenditure of a person is 3/2 times of his saving. His income increased by 10%. His income increased by 10%. His income increased by 10%. एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 3/2 गुना है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और खर्च 12% बढ़ जाता है, और खर्च 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अपन लोग इंग्लिश में कहाँ तक पहुँच गए थे? His income increased by 10%, then expenditure increased by 12%. Find the effect on his saving. Find the effect on his saving. हाँ भाई, आया आंसर? चलो देखते हैं। आपसे कहा गया जो खर्च है वो बचत का 3/2 गुना है। खर्च बचत का 3/2 गुना, यही लिखा हुआ है। खर्च बचत का कितने गुना? 3/2 गुना। अब इस बचत को नीचे ले आओ तो क्या हो गया? खर्च बटे बचत बराबर 3/2। खर्च बटे बचत बराबर 3/2। ओके। अच्छा, आज का अनुपात कितना हो गया? खर्च और बचत का फिर से वही आ गया, 3:2। तो इसको आप नीचे लिख लो। अच्छा, यहाँ खर्च बचत, यहाँ क्या लिखते थे? आय। अच्छा, खर्च कितने % बढ़ा? 12%। और आय? अच्छा, 12 और 10 का अंतर कितना अच्छा सवाल है। 12 और 10 का अंतर 2 का मतलब 2, 2 का मतलब 3 का मतलब 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। ये 10 से बड़ा वाला, यहाँ 10 से, ये 10 से कितना बड़ा वाला, ये 10 से कितना छोटा वाला, कितना आएगा? आंसर खत्म। कितना अच्छा सवाल है। ठीक, दोबारा देखो। यहाँ पे आप लोग घूम सकते हो तो इसको ध्यान से देखो। खर्च बचत का 3/2 गुना, तो खर्च और बचत का अनुपात 3:2। यहाँ नीचे लिख लो। खर्च कितना बढ़ा? 12%। आय कितनी बढ़ी? 10%। अंतर कितना आया? 2। 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। ठीक, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3।
यहाँ 10 से बड़ा वाला, यहाँ 10 से छोटा वाला, यहाँ 10 से कितना बड़ा वाला, यहाँ 10 से कितना छोटा वाला, क्या आएगा आंसर। क्लियर है? मजेदार सवाल। चल अब थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाएंगे, ठीक है? तो गलती मत करना, ध्यान से करना सवाल। देखो, एक व्यक्ति की बचत अपने खर्च का या उसके खर्च का, अपना काय का खर्च, एक व्यक्ति की बचत उसके खर्च का 33.1/3% है। एक व्यक्ति की बचत उसके खर्च का 33.1/3% है। सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 33 and 1/3% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। ठीक, सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 33 and 1/3% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्च 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, यदि उसकी आय कितना लिखा है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्च 10% बढ़ जाता है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। ओके, आया आंसर कितना? हाँ भाई, कितना आया? अच्छा, किसको पूछना है कोई पूछने वाला? शाबाश। देखो भैया, सबसे पहली बात 33.1/3, 33.1/3%। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, किसको नहीं पता? इसका मतलब 1/3 होता, हमने कई बार बताया है। किसको नहीं पता पूछ लो, ये भी बता देंगे। पूछना है? पता है तो पूछना भी नहीं है, पता भी नहीं है। वाह, ये सही बात है। 33.1/3 सॉल्व करो, गुणा कराओ, कितना आएगा? अरे इधर ही करा दो और एक जोड़ो तो ये क्या हो गया? ये हो गया 100/3% हो गया। और ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। ठीक, ये परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब होता है 1/100। तो ये हो गया 100/3 गुणे 1/100, 100 से 100 1/3 आ गया। आगे समझ? क्लियर? अच्छी तरीके से। तो देखो भैया, आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कहा जा रहा है कि बचत खर्च का कितने परसेंट, जो बचत है वो खर्च का कितना है? 33.1/3%। यही दिया है ना, देख लो। जो बचत है वो खर्च का 33.1/3% है, जो सेविंग है वो एक्सपेंडिचर का 33.1/3% है। क्लियर? इधर देखो सब लोग, यहाँ लिखा है बचत, यहाँ लिखा है खर्च, और इसका मतलब क्या होता है? 1/3। अभी समझाया? इसका मतलब क्या होता है? 1/3। अच्छा, खर्च को ले आओ नीचे, क्या हो गया? बचत बटे खर्च, 1/3। क्या आपको बचत बटे खर्च चाहिए होता था? उल्टा क्या चाहिए? खर्च बटे बचत। कितना आ जाएगा? 3/1। तो अनुपात क्या हो गया? इसे मिटा दें। अनुपात कितना हो गया? 3:1। बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हो गया सवाल। यहीं पे घूम रहे होगे। बचत खर्च का इतने परसेंट है, उसको सॉल्व किया तो खर्च और बचत का अनुपात 3:1 यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब खर्च कितने परसेंट बढ़ा था? 10 और बचत 20। 10 और 20 का अंतर, 10 और 20 का अंतर, 1 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब, ठीक।
ये कैसा है 20 से, ये 20 से, यहाँ 20 से कितना बड़ा, 50 बड़ा, 30 बड़ा, कितना आएगा आंसर, खत्म हो गया। कितना अच्छा सवाल, क्लियर। चलो लिख लो। ठीक है भाई, देखो अगला। तो एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है। हाँ भाई, कम लग रही। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 13500। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 13500 तथा उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। तथा उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। एंड his monthly expenditure is 9,000. And his monthly expenditure is 9,000. यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए, if his income increase by 14%, if his income increase by 14%, तथा खर्च 10% बढ़ जाए, तथा खर्च 10% बढ़ जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड, एक मिनट, अपन ने क्या लिखा? आय कितनी बढ़ जाए? 14 कर लो। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 14%, तथा खर्च 7% बढ़ जाए, तथा खर्च 7% बढ़ जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। सही कर लो थोड़ा सा, दोबारा बोल दे रहे हैं हम क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, मासिक खर्च 9,000 है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए, खर्च 7% बढ़ जाए, तो बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंग्लिश वाले लिख लो। मंथली इनकम लिख ली थी भैया, मंथली एक्सपेंडिचर लिख लिया था। इनकम इंक्रीज बाई 14%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। ओके करो, 1 मिनट का समय आ गया। कितना? 22। पहला आंसर आया 22। हम कह नहीं रहे, पता नहीं सही है कि नहीं, हमें नहीं पता। और बताओ भाई। $28, $22, $28, और बताओ। 28, एक है, तुम भी 28, कुछ बढ़ाओ यार। हाँ भाई, और कोई है? हाथ तो ऐसा उठा रही, बताओ। नहीं बताओगे? और कोई? 28। चलो भाई, देखो इधर, देखो सब लोग ध्यान से देखो इधर। अच्छा ये बताओ, कितना कमाता था? 13,000। खर्चा कितना करता था? इसका मतलब क्या है? इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? जो आय, जो आय वो आय, इनकम। ठीक, कितनी है? 13,500। और एक्सपेंडिचर कितना है? 9,000 खर्चा कर दिया, तो बचा क्या? बताओ, इतनी बचा ना। 13,500 कमाए, 9,000 खर्चा किए, तो बचे क्या? 4.5। अच्छा, तो अनुपात निकाल लो। 9,000 और 4500 का कितना आ गया? 2:1। ठीक है भाई, तो इसको तो यहाँ लिख लेंगे। ये आ गया खर्च और बचत का अनुपात। ई का मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और एस का मतलब सेविंग यानी कि बचत। ओके, तो ये 2:1 हो गया। यहाँ क्या लिखते थे? खर्च,
याद है? यहाँ क्या लिखते थे? बचत। यहाँ क्या लिखते थे? आय, इनकम। अच्छा, अब खर्च कितने % बढ़ गया? 7। अच्छा, और है आय 14%। अच्छा, 7 और 14 का अंतर, 7 और 14 का अंतर, 1 का मतलब, 1 का मतलब, 2 का मतलब, शाबाश, ठीक। 1 का मतलब 7, 2 का मतलब, अब इधर देखो, ये 14 से कैसा, कितना छोटा? ये 14 से, यहाँ पे कौन सा आएगा? बड़ा वाला। 14 से कितना बड़ा? 14 14, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, कितना आंसर आया? 28। ठीक, ओके। तो इस पैटर्न के सवाल आपके कंप्लीट। कल से अगली क्लास में हम नए पैटर्न के सवाल, ठीक है।